बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं रक्षाबंधन त्योहार की। दोस्तों 9 तारीख और 10 तारीख इन 2 दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर लें। अक्सर आपकी शिकायत होती है कि मैडम बहुत कम टाइम मिलता है आपके उपाय जानने के बारे में, क्योंकि मेरे उपाय दोस्तों जो तिथि वार और उसके हिसाब से जो योग के हिसाब से होते हैं, तो इसलिए मैं उसी समय देती हूँ। लेकिन इस बार कोशिश करी है, आपको बहुत पहले बताने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग या तो आप राखी पे अपने घर जाएंगे, मायके जाएंगे, या फिर आपके घर से आपके भैया या मामा कोई भी आने वाले हों आपके घर में। तो मम्मी है, तो अगर मम्मी का मामा आने वाले हैं तो ये सभी उपाय ध्यान से देखें और कैसे करना है वह भी जानें। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसके लिए क्या करना है, और जब कोई भी बंदा बहुत गुस्सैल है, माना अक्सर होता है कि घर में कोई बच्चा, अगर आपका बच्चा कोई बेटा बेटी बहुत गुस्सैल है, या आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, या आपके ससुर जी हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, तो आपकी मम्मी जी बहुत परेशान है, तो आप उन्हें ये उपाय बता सकती हैं। आपके पापा थोड़े गुस्सैल हैं तो आपकी मम्मी परेशान रहती हैं, तो आप उन्हें भी ये उपाय बता सकते हैं। तो यह उपाय दोस्तों कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए पिता पापा मामा कोई भी कर सकते हैं, और लेडीज भी कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों तीनों चीजें रहेंगी। दोस्तों तन मन धन के हमारे कष्ट हैं, तो बीमारी का रहेगा। दोस्तों अगर बीमारी कोई ना कोई हमेशा घर में बीमार रहता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहां पे आपके आपका घर है, आपका अपना अपना घर है, जो आपके माता पिता का घर है, तो अगर मोस्टली बहनें अपने मायके जाने वाली हैं इसमें, तो वहां पे उस स्थान पे स्थित बड़ का कोई पेड़ हो, बरगद का जिसे हम कहते हैं, बड़ा सा बरगद का पेड़ हो जिसकी जड़ें हो, तो आप जो है वह एक मिट्टी जो है वहां से उस जड़ के पौधे के नीचे की मिट्टी, और कोई भी जड़ जो आप हवा में लटकी हुई हो जिसको कि आप तोड़ सके, हाथ से ही तोड़ना है दोस्तों, चाकू या किसी चीज से नहीं काटना है। तो उसको ला करके अपने घर में एक गमले में रख लें या किसी एक पैकेट में बना करके उसको हमेशा के लिए रख लें। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, या जो व्यक्ति ज्यादा परेशान है आप उसको जो है पॉकेट में डाल करके दे सकते हैं कि वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। दोस्तों अब ये तो गुस्से की बात हुई। इसी तरह से जो बीमार है, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उस केस में भी आप यही करेंगे, और जो मिट्टी वहां से लेकर के आएंगे तो उस मिट्टी को दोस्तों डेली थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, या गुलाब जल हो, दोनों मिला लें तो और अच्छी बात है, गुलाब जल और गंगा जल दोनों मिला करके, और उसको मिट्टी में घोल करके, और उसको आप लगातार दोस्तों कम से कम 27 दिन जरूर जो है तिलक लगा दें, तो इसका बहुत सुंदर लाभ होने वाला है। अब दोस्तों जैसे आपके मामा अगर आने वाले हैं घर में, तो वो मामा ला सकते हैं, आप मामा से कह सकते हैं कि वो अपने गांव की जहां पर भी वो रह रहे वहां से ले आए। और ससुर जी हैं तो ससुर जी कर सकते हैं, माता जी हैं व आपकी सासू माँ है तो सासू माँ अपने मायके से इस तरह से इस उपाय को मिट्टी ला करके कर सकती हैं, और या फिर वो किसी से मंगवा सकती हैं, अपने मायके से मंगवा सकती हैं। तो जिसके लिए जिसको लगता है कि ये परेशानी उनके घर में, तो वह इस उपाय को कर ले। अब दोस्तों बात रही कि शादी नहीं बच्चों की, बेटे बेटियों की हो रही है, और ये बहुत समस्या बढ़ती चली जा रही है। 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, अनमैरिड है, रिश्ते आए छूट गए, कई बार एंगेजमेंट होके छूट गए, कई बार बात बनते बनते छूट गई। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, उसके लिए भी वही है दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप अपने से, अगर पिताजी करना चाहते हैं तो पिताजी अपने गांव के केले के पौधे की मिट्टी मंदिर परिसर में हो, कोई घर के आसपास बड़ा हो, केले की मिट्टी की जो है लानी है, और साथ में बरगद की लानी है, ये दोनों ही। और दोस्तों जब आप मिट्टी लेने जाएं तो उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या करनी है, आपने थोड़ा सा शहद लेकर के और उसमें हल्दी डाल करके आप घर से ही बोतल भर करके जल ले जाएं। तो जिस भी पौधे के बड़की पेड़ की है तो उसमें थोड़ा सा पानी पहले चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, अपनी इच्छा को बताएंगे, अपनी परेशानी को बता करके, और उसके बाद आपने वहां की मिट्टी और जड़ को लेना है। उसी तरह से आपने जो है केले के पौधे में आपने मिट्टी, वो जल अपने घर का जो आप अपने घर से लेकर के गए हैं उसको आपने डालना है, और फिर उस केले के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है, जो कि आपके गांव के किसी मंदिर में है या आपके घर के आसपास है, बहुत बड़ा केले का पेड़ हो जिसमें फल लगते हैं, उसकी आपने थोड़ी सी मिट्टी और साइड से थोड़ी सी अगर जड़ ले पाए तो ले, उसको जो है कलेक्ट कर ले, लेकिन पौधे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, और तीसरा एक और उपाय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मम्मी के हाथ से, आपकी सासू माँ है तो सासू माँ के हाथ से ले सकते हैं, मम्मी है तो मम्मी के हाथ से ले सकते हैं।
कोई भी चांदी का कोई आइटम ले ले, कोई भी कटोरी, गिलास, चम्मच, कोई भी बर्तन ले ले, या और कुछ नहीं तो एक चांदी का छोटा सा सिक्का ही ले ले, 2 ग्राम का, 3 ग्राम, 5 ग्राम का, या चांदी का कोई छोटा सा जैसे खिलौना रहता है या पेंडेंट रहता है, छोटा सा हल्का सा पेंडेंट रहता है, या छोटी सी अगर डिब्बी ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह का कुछ ना कुछ चीज आप चांदी का अवश्य ले ले। और जो बच्चा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जो है वो सेल है, लेट जाते हैं बच्चे, कई बार लाल हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिद करते हैं, जिद्दी हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप नानी या दादी के हाथ से दिया हुआ चांदी का वो पेंडेंट या कोई चेन या कोई भी वस्त्र जो है इस तरह से आप उसे पहना दे तो उसका बहुत सुंदर लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करती हूँ आप ये उपाय समझ गए होंगे। कोई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पत्री विशेष दिखा करके अगर उपाय करना है तो प्लीज 7009765916 पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू, लव यू ऑल। इस उपायों को जरूर कर लें, करके तो देखें।